क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार बंद होने के बाद जो आखिरी कीमत दिखाई जाती है वो कीमत आखिर तय कैसे होती है? और अगर मैं कहूं कि अब सिर्फ 20 मिनट का एक नया प्रोसेस करोड़ों निवेशकों के म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, निफ्टी, एफएनओ और यहां तक कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी तय करेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वजह है कि एनएसई का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस इन दिनों पूरे बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये नया सिस्टम क्या है, क्यों लाया गया है और इससे आम निवेशक को क्या फायदा या फिर नुकसान होगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्लोजिंग प्राइस आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। शेयर बाजार में दिन भर लाखों सौदे होते हैं, लेकिन दिन के अंत में जो क्लोजिंग प्राइस तय होता है उसी के आधार पर निफ्टी और दूसरे इंडेक्स की जो अंतिम वैल्यू यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो निकलती है। इस कीमत से म्यूचुअल फंड की एनएवी बनती है, ईटीएफ की वैल्यू तय होती है, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट होता है और इसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की रोज की कीमत भी दिखाई जाती है। यानी एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरे बाजार का अहम आधार होता है। इसको लेकर अब एक नया सिस्टम आ गया है। नया सिस्टम जानने से पहले जरा ये जान लीजिए कि पहले क्लोजिंग प्राइस तय कैसे होता था। तो सवाल यह है कि पहले की जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैसे तय होती थी। तो अभी तक आप देखेंगे तो एफएनओ वाले शेयरों की क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट यानी 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हुए ट्रेड्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या वीवैप के आधार पर तय होती थी, लेकिन कई बार आखिरी मिनटों में बड़े ऑर्डर आने से कीमतें प्रभावित हो सकती थी। इसी वजह से मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू किया है, जिसे हम सीएएस या कैश के नाम से भी जानते हैं। अब नया सिस्टम कैसे काम करेगा इसे समझ लीजिए। एफएनओ वाले शेयरों में सामान्य ट्रेडिंग अब 3:15 बजे तक चलेगी। इसके बाद यानी 3:15 बजे से 3:20 तक का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा। फिर 3:20 से 3:30 बजे तक खरीद और बिक्री के ऑर्डर जमा होंगे जो कि लिमिट प्राइस पर होंगे। इस दौरान ऑर्डर तुरंत पूरे नहीं होंगे, सभी ऑर्डर एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे और फिर एक ऐसी कीमत निकाली जाएगी जहां सबसे ज्यादा शेयरों का सौदा हो सके। यही इक्विलिब्रियम प्राइस उस शेयर की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस होगी। ऑर्डर बंद होने का समय भी 3:28 से 3:30 बजे के बीच रैंडम रखा गया है, यानी कि 3:30 बजे तक रैंडम रखा गया है ताकि आखिरी सेकंड में कोई कीमत से छेड़छाड़ ना कर सके। अब बात करते हैं कि इससे आम निवेशक को क्या फायदा मिलेगा। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी एक बड़े खिलाड़ी के लिए आखिरी मिनट में कीमत को ऊपर नीचे करना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मैनिपुलेट करना काफी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। यानी क्लोजिंग प्राइस बाजार की एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के ज्यादा करीब होगी। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप समेत कई बड़े बाजारों में भी कैश जैसी व्यवस्था पहले से ही लागू है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका म्यूचुअल फंड निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि आपने अगर एसआईपी में पैसा लगा रखा है या फिर आपका म्यूचुअल फंड में निवेश है तो आपके ऊपर क्या असर होगा। तो अगर आपने एसआईपी कर रखी है या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स अपनी रोज की एनएवी यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू निकालने के लिए शेयरों की क्लोजिंग प्राइस का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जब क्लोजिंग प्राइस ज्यादा निष्पक्ष यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फेयर तरीके से तय होगा तो एनएवी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा सटीक मानी जाएगी। खासकर इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स जिन्हें निफ्टी या सेंसेक्स को बिल्कुल करीब से ट्रैक करना होता है, उन्हें इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि आम एसआईपी निवेशक के रिटर्न में अगले ही दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन लंबे समय में कीमत तय करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। हालांकि इस नए सिस्टम को लेकर शुरुआत में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। तो चुनौतियां क्या हैं? नया सिस्टम लागू होने के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग में अंतर देखने को मिला। कई ट्रेडर्स को आखिरी समय में तेज उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, खासकर एफएनओ की वीकली एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शुरुआती दौर की दिक्कत है और जैसे जैसे बाजार इस व्यवस्था का आदी होगा या फिर इस ढांचे में ढल जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। फिलहाल सेबी इस सिस्टम में तुरंत बदलाव करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि अब बाजार का सबसे अहम समय आखिरी 20 मिनट हो सकता है। तो एनएसई का क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सिर्फ एक नया सिस्टम नहीं बल्कि भारतीय शेयर बाजार के ऑपरेशंस में एक बड़ा बदलाव है। इसका मकसद क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी यानी कि फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाना है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता देखे, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा
करोड़ों निवेशकों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और पूरे बाजार को मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको ये जो नया सिस्टम है, नया रूल आया है एनएससी का, उसे समझने में भी मदद मिलेगी और बाजार में जो आखिरी 20 मिनट में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको समझने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई नजर आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।